हाय, गुड इवनिंग सर। मैं तारुना बात कर रही हूँ मिस्टर संजीव जैन जी के ऑफिस से, सीओआईटी बॉक्स से। आई हैव रिसीव्ड योर क्वेरी दैट यू वर इंटरेस्टेड फॉर अ प्रोग्राम सर। राइट राइट तरुणा, मैंने देखा था, एक को इनविटेशन आया हुआ था आपका, मैंने प्रोग्राम भी अटेंड किया है। ओके सर, आपने सर कौन सा वाला प्रोग्राम अटेंड किया है हमारा? आपका वो कुछ था, टेक्नोलॉजी फॉर ग्रोथ या वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कुछ था, फिर सैटरडे को हुआ था। ओके ओके ओके, टेक फॉर ग्रोथ सर। राइट। ओके ओके सर, डू यू माइंड अगर मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ सकूं आपके बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा जान पाऊं ताकि आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे। राइट, गो अहेड तरुणा। सर, प्लीज टेल मी, सर आप मुझे थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में एंड कंपनी के नेचर, बिजनेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? तो तरुणा, हम लोग ना टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में काम करते हैं। कंपनी का नाम है टीएनएस। ओके ओके। सर। तो हम लोग गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐसे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिनमें कि हम उनको ना आईटी के प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसमें डेटा सेंटर्स हैं, नेटवर्किंग है, तो ओके होंडा, मित्सुबिशी। ओके। तो प्रोजेक्ट्स ओके रहते हैं हमारे, इस तरह के ओके प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जिसमें कि हम लोग ये प्रोजेक्ट्स लेते हैं और वहाँ पे हमारे पास मैन पावर भेज के हम वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कराते हैं, इक्विपमेंट डिलीवर करते हैं, इंस्टॉल कराते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी सर आपका जो बिजनेस है कितनी लोकेशंस में है, कितनी ब्रांचेस हैं आपकी सर? हमारा हेड ऑफिस तो एक ही है, बट हम लोग अक्रॉस इंडिया काम करते हैं, तो मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया अक्रॉस इंडिया चलते रहते हैं, अलग अलग लोकेशन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एंड सर कितने साल से हैं आप इस बिजनेस में सर? हमारे को हो गए 14 साल हो गए तरुणा। दैट्स अ क्वाइट गुड टाइम सर। हाँ। ओके ओके। सो सर अभी आपकी कंपनी में ये ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज कितने होंगे सर? इसमें ना तुम लोग ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर का ना वैसे पूछ सकते हो कि सर लेबर और ऑफिस स्टाफ कितना होगा। ठीक है सर। आर यू गेटिंग मी? है ना? यस सर, यस सर। ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर मेरे को लगता नहीं सब लोग इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके। ठीक है सर। तो तरुणा, हमारे पास जो मतलब लेबर या टाइप के लोग जो हैं वो अराउंड है हमारे पास 70-80, और ऑफिस स्टाफ होगा अराउंड 25। अच्छा, ठीक है। एंड सर अभी तक आपने कोई और ट्रेनिंग अटेंड करी है क्या बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर? हाँ, मैंने राहुल जैन का कोर्स किया हुआ है, बीसीआई 2014 में किया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा। ओके। सो अभी सर आप कौन से सॉफ्टवेयर या कुछ टूल्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में सर? हम लोग एक्सेल यूज करते हैं और अपना अकाउंटिंग के लिए टैली। और सर बिजी या कोई सीआरएम वगैरह यूज करते हैं आप अभी? नहीं नहीं, हम तो टैली यूज कर रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो ओके। वैसे अकाउंटिंग के लिए टैली या बिजी होता है, ठीक है तरुणा? ठीक है सर, ठीक है। इधर टैली और बिजी, अगर उसने टैली बोल दिया तो बिजी का क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। और अभी कोई सर ईआरपी वगैरह यूज कर रहे हैं आप? नहीं, ईआरपी वगैरह ट्राई करके देख रहे थे, बट हम डिसाइड नहीं कर पाए, तो अभी तो ओके। नहीं यूज कर रहे हैं। हम बनाना चाह रहे हैं, लेना चाहते हैं हम। ठीक है ठीक है। तो सर सिंस आपने बीसीआई का कोर्स किया हुआ है तो टेक्नोलॉजी में तो आपका हाथ मतलब यू आर क्वाइट कंफर्टेबल अबाउट द टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल। हाँ हाँ, आई एम प्रीटी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट अस सर? मेरे एक फ्रेंड है कुणाल ग्रोवर, ग्रूवी एंटरप्राइजेस, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया है। Okay, okay. Yeah, sir, he's one of our students. He's done the Tech Mastery Advanced program with us. Okay, वो भी okay. आईटी में है ना, तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया। ओके। यहाँ तक तो ठीक है तरुणा, तो दिस वी हैव कवर्ड वेल। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आपको मेजर चैलेंजेस क्या फेस होते हैं आपके बिजनेस में, जिसे आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं? भाई देखो, एक तो हमारे को दिक्कत आ रही है प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट ठीक डिले है हो सर। जाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, मतलब टाइमली ना, वो कभी कोई इक्विपमेंट नहीं पहुंचता, पर्सन टाइमली नहीं पहुंचता। फिर कस्टमर से हम्म। गालियां पड़ती हैं मुझे कि आपके यहाँ से बंदे टाइमली नहीं आए, आप डिले कर रहे हो प्रोजेक्ट्स में। तो ओके ओके। वो एक तो चैलेंज है। ठीक फिर है सर। सेल्स में दिक्कत आ रही है, सेल्स पर्सन कमिटमेंट करते हैं कि ये ऑर्डर आ जाएंगे, बट उनको हम्म। ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं हम कि ठीक है एक्चुअल सर। में क्या, मतलब वो बोलते तो बहुत कुछ है, बट हम्म। डिलीवर नहीं कर पाते। ओके। एंड बाकी सर मार्केटिंग में, मार्केटिंग कैसे करते हैं आप अभी?
मार्केटिंग में तो है ही दिक्कत। मार्केटिंग में तो सेल्स पर्सन पर ही डिपेंडेंट है। जब ये जाते हैं मिलते हैं क्लाइंट से, वैसे हमारा कोई खास मार्केटिंग है नहीं। ओ, हमने कोशिश तो किया था, जस्ट डायल वगैरह हमारे लिए इफेक्टिव नहीं रहा। अच्छा। इसके अलावा और कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं क्या सर अभी आप? नहीं, यह तो करना चाहते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग वगैरह एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे ओके, तो करें। अभी बेसिकली आप ऑफलाइन मार्केटिंग ही कर रहे हैं, ऑनलाइन पे अभी आए नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मतलब बहुत कम ही यूज किया है आपने, हाँ राइट? हाँ बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। अच्छा अच्छा। और बाकी सर फाइनेंस और पेमेंट्स वगैरह में कुछ इश्यू सर? पेमेंट्स आती नहीं है, ये सबसे बड़ा इशू है। ओके, एंड बाकी सर आपका जो डेटा वगैरह है उसे कैसे सिक्योर रखते हैं सर? डेटा भी कहाँ सिक्योर रख पाते हैं, तरुणा। कंसर्न रहता ही है कि स्टाफ लेना जाए। हमारा तो सारा डेटा वही एक्सेल फाइल में, ईमेल्स पे घूमता रहता है इधर से उधर। ओके, तो हम्म। बट एज सच कंसर्न रहता है, बट कर तो नहीं कुछ पा रहे। बाकी ऑफिस में फायरवॉल वगैरह तो लगा रखा है हमने, बट है इशू। अच्छा, और एचआर से रिलेटेड कुछ इश्यूज सर? एचआर से रिलेटेड, भैया एचआर एचआर में दिक्कत तो रहता ही है। कन्वेंस बनाना, सैलरी बनाना, और लड़कियां सारे टाइम बिजी रहती हैं, तो जो एक तो अप्रेजल्स के टाइम बहुत दिक्कत आती है। ओके। अप्रेजल्स अ, में दिक्कत आती है, फिर डेवलपमेंट हम्म एक्टिविटी है, ट्रेनिंग वगैरह कुछ खास कर नहीं पाते कि सारे टाइम वो रूटीन काम में बिजी रहता है। कितने टीम है सर आपकी अभी एचआर में? एचआर में 2 लड़कियां हैं, निशा और अर्षा। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी सर सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके? भाई सर्विसेज से लेकर के दिक्कत है। हेल्प डेस्क कस्टमर का कंप्लेंट आता है, कोई ठीक से नहीं, टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करता उसको। तो अभी सर आपने कुछ सिस्टम नहीं बना रखा उसे ट्रैक करने के लिए कि कंप्लेन कहाँ आ रहा है, किसने सॉल्व किया, कब तक सॉल्व किया? नहीं, एज सच तो देखो एक्सेल में ही करते हैं, ईमेल आ जाता है, फिर वो करते हैं, रखा तो हुआ है, बट उसको ट्रैक नहीं कर पाता मैं ओके ओके कि उस ओके। पे एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। बाकी सर डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये तो हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री। हाँ ये एप्लीकेबल नहीं है। अब तुम जनरल बाकी क्या सर है। मैं थोड़ा सा जेनेरिक इश्यूज के बारे में भी जानना चाहूंगी आपसे कि अभी ग्रोथ वगैरह कैसा चल रहा है, क्या कंपटीशन वगैरह आप फेस करते हैं मार्केट में? इसको ना जेनेरिक की जगह ग्रोथ इश्यूज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। भी देखो, दोबारा ठीक से पूछो एक बार, और अच्छे से पूछो एक बार। सर मैं थोड़ा सा आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहूंगी। अभी क्या ग्रोथ चल रहा है, क्या मार्केट कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, कुछ प्राइस में इश्यूज आ रहे हैं या टू मच राइज इन द प्राइस है, मतलब क्या कुछ फायर फाइटिंग वगैरह फेस करते हैं आप? क्या मतलब थोड़ा सा हाँ ग्रोथ कि की पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहूंगी। भाई देखो, ग्रोथ तो स्लो है ही इस टाइम पर। हम हम्म कस्टमर जो है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ज्यादा प्राइस नहीं मिलता। हम्म अभी सेम ही आइटम्स का कंपटीशन बहुत कम प्राइस कोट कर देती है। हम्म। तो वो चैलेंजेस तो कंटिन्यूसली रहते ही हैं, और हमें टाइम ही नहीं मिलता। हम तो सारे टाइम ही फायर फाइटिंग में लगे रहते हैं। ओके ओके, तो सर आजकल सारे बिजनेस प्रोसेस का यही मेजर कंसर्न है, फायर फाइटिंग तो मेजर ही कंसर्न रह गया है अब। हम्म। बाकी सर मैं आपके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स के बारे में भी जानना चाहूंगी, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं? क्या सेल्स टारगेट, रेवेन्यूज वगैरह हैं, ब्रांचेस वगैरह को आपने लेकर क्या कुछ अपने माइंड में कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी हैं? भैया आप ना थोड़ा सा और अच्छे से पूछना कि सर आपके फ्यूचर कोई गोल्स आपने सोचे हैं, है ना। ओके। कि भाई ठीक आपने है। फ्यूचर में क्या सोचा है, किस तरह के गोल्स हैं आपके फ्यूचर से रिलेटेड, आपने कभी कुछ सोचा है। मैं लेके जाना चाहते हैं। हाँ, राइट, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो ये तो बस सिंपल सी बात है कि भाई सर कितना रेवेन्यू है, आप कितना टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने क्या टारगेट रखा है अपने लिए कि क्या सेल्स करना चाहते हैं इस साल में, अगले साल क्या अचीव करना चाहते हैं, अगले 5 ईयर्स में कोई टारगेट बनाया आपने। तो मैं कह ठीक है सकता हूँ कि सर। भाई अभी हमारा रेवेन्यू है अराउंड 70 करोड़। हम चाह रहे हैं कि भाई अगले 3 ईयर्स में एटलीस्ट 150 करोड़ टच कर लें। हम्म। तो फिर आप कैसे हो सर, आप 2 टाइम्स करना चाह रहे हो, राइट। ठीक है सर। और हम चाहते हैं कि हम सिंगापुर में और दुबई में भी ब्रांच खोल लें। हम्म। तो सर अभी आपने कुछ सोचा है कि आप अपना बिजनेस को कुछ ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं या कुछ मॉडल में चेंज करना चाहते हैं?
हाँ, उसी के लिए तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे प्रोग्राम के बारे में, इसमें क्या आप इसमें सिखाते हो, इसमें क्या करते हो आप, थोड़ा सा मुझे बताओ। आपने मेरे से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। जी सर, मैं बिल्कुल इसी के बारे में अब बात करूँगी। आपकी जितनी भी कंसर्न्स है, आई विल जस्ट टेक अप दैट नाउ। सो सर, जितनी भी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पाई हूँ, वो सारी की सारी हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व हो जाएँगी सर। एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिज़नेस एंड मेक अ फ्यूचर प्रूफ एज़ वेल। एंड संजीव सर का मिशन भी यही है कि वो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें एंड जो ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लीडर्स हैं, to make them proud as well. So we have also developed a unique program which we call Tech Mastery Advanced Program, जहाँ हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं through the right way, to use it and also provide support, और हम उसे इम्प्लीमेंट करना भी सिखाते हैं आपके बिजनेस चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नॉट बैड। एक बार दोबारा ट्राई करो, है ना, थोड़ा सा फंबलिंग हुआ था कि पहली बार कर रहे थे ना आप। यस सर। पढ़ लो, सो तसल्ली सर, से पढ़ लो, एक बार तसल्ली से पढ़ लो इसको। ठीक है सर। आप करो ट्राई। सर, जितना भी मैं आपका प्रॉब्लम समझ पाई हूँ, आई फील कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ही टेक्नोलॉजी के थ्रू रिजॉल्व हो जाएंगी एंड इट कैन हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एंड मेक इट फ्यूचर प्रूफ। और सर, संजीव सर का मिशन भी यही है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करें, ग्लोबल लीडर्स को, एंड मेक देम प्राउड। एंड ऑल्सो वी हैव डेवलप्ड अ प्रोग्राम जिसे हम टेक मास्टरी एडवांस प्रोग्राम बोलते हैं, जहाँ पे हम आपको टेक्नोलॉजी यूज करना सिखाते हैं थ्रू द राइट वे, एंड उसमें आपको सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने जो बिजनेस चैलेंजेस फेस करते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, वेरी गुड। इसमें मुझे एक चीज बताओ, थोड़ी सी चीज बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा और स्टोरी डालने का बेनिफिट होगा क्या, कि संजीव सर का बैकग्राउंड क्या था, कि वो पहले बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, उनका भी एक बिजनेस था, अब उनके 7 बिजनेसेस हैं, कुछ इस तरह से बोलने से बेनिफिट होगा क्या तरुणा? सर, हम ये बोल सकते हैं कि संजीव सर भी आपकी तरह ही एंटरप्रेन्योर है और वो भी यही चैलेंजेस फेस हम्म। करते हैं मतलब। और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रोग्राम डेवलप किया है ताकि उनके जैसे सेम एंटरप्रेन्योर्स को ये वही चैलेंजेस फेस ना करने पड़े और उनका बिजनेस स्मूथ हो जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों हाँ आभास, सर, ये बहुत अच्छी पॉइंट और लाइन लगी। है ना? हाँ जी तो सर। मैं इसमें ये लिख दूं कि संजीव सर, यहाँ पे ये डाल दें कि संजीव सर इज ऑल्सो एन Sir is entrepreneur himself an entrepreneur and looking onto ground realities. लाइक यू एंड क्या बोला आगे, बताओ मुझे तरुणा, व्हाट शुड आई से? Sir, he is also an entrepreneur like you, ऑल्सो and he फेस has also faced challenges सिमिलर just like you are facing. challenges like you in his business and use technology to solve them. Today, with help of technology, he is running 7 businesses with over 600 crores in revenues. Okay. और कुछ करूं मैं इसमें, और कुछ डालूं? सर, एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, और हमने वही टेक्नोलॉजीज जो यूज करके इस प्रोग्राम को क्रिएट किया है ताकि आपको वो प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। तो फिर इसको हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, है ना? सेम चीज को यस 2 सर। बार रिपीट करें। A unique program called Tech Mastery, where he teaches you the same technology to solve all these challenges, है ना? राइट, यही कह रहे हो ना? ये यस सर। Right. तो वर्डिंग आप चेंज कर सकते हो और फिर कहते हो संजीव सर का यही मिशन है कि टू हेल्प एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू बिकम ग्लोबल ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स इंडस्ट्री एंड मेक लीडर्स। इंडिया प्राउड। ठीक है ना?
तो आई थिंक इतना ही Perfect. काफी है, That's आई true, थिंक, right way. है ना, इतना ही काफी है आई थिंक, है ना, क्यों? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड, आई थिंक दिस इज अ गुड पिच। क्यों आभाष, जी सर, बिल्कुल। ये इफेक्टिव नहीं बाकी होगा? सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर की क्वेरी पे डिपेंड करती है, वो तो हमें पता ही है। बट ये जो हमने पिच तैयार की है, बेसिक चीजें जो हमें कस्टमर प्रोफाइलिंग में और उसके बिजनेस को समझने में और उसके इंटरेस्ट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा। बट ये अच्छा नहीं बन गया, ये मेरे को तो अच्छा लग रहा है काफी यार। हाँ जी, हाँ जी सर, अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि और भी चीजें होती है, जैसे बिजनेस के बारे में हम बताते हैं, टेक मास्टरी या आपके बारे में बताते हैं, वो तो कस्टमर क्वेरी पे डिपेंड करता है सर, वो हर कॉल पे डिफरेंट होता है। बट ये एक स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो अच्छी बन गई सर, काफी अच्छी लग रही है, सुनने में भी अच्छी लग रही है। इनफैक्ट अभी तरुणा बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, बोलने वक्त तो इतना एनालाइज कर नहीं पा रहा था। वेरी गुड। ठीक है, अब तरुणा यहाँ तक तो हो गया, सेल्स पिच हो गई, उसके बाद अब आप प्रॉब्लम उठा लो। ओके, मार्केटिंग में देखो सर, देखो मार्केटिंग में नया बिजनेस जनरेट करना इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एनी कंपनी। तो मार्केटिंग का हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट से। तो उसमें आपका एक तो क्या है कि कस्टमर का डेटा लोगों का ऑर्गेनाइज ही नहीं होता, सब जगह स्कैटर्ड होता है। तो उसको पहले एक जगह में कैसे ऑर्गेनाइज करना, फिर हाथ की हाथ उसकी सिक्योरिटी कैसे करना ताकि ऐसा ना हो कि वो डेटा लीक हो जाए। फिर उसके बाद हम बात आती है लीड जनरेशन की, कि लीड या डेटा कहाँ से लाएं मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज प्रोग्राम है जैसे कि कस्टमर डेटा एक्सट्रैक्टर। अब आपके फील्ड में आपके किस तरह के कस्टमर्स हैं, तो मैं बोलूँगा कि जैसे कंपनीज हैं, जैसे मैं इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, या जैसे मानेसर में, ठीक है, ऑटोमोटिव एंसिलरी यूनिट्स हैं। तो यानी सर कि इस तरह की कंपनीज का डेटा आप हाथों हाथ आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी रीजन में। चाहे आप कहते हो जयपुर में करना है, दिल्ली में करना है, राजस्थान में करना है, पंजाब में करना है, हमारे पास और प्रोग्राम्स हैं जो कि आप ही की ईमेल आईडी से और वेबसाइट को यूज़ करके पूरा कंपनी का डेटा एक्सट्रैक्ट कर देती हैं। आपके पास अगर व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकते हैं, तो वो डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है और उनको मैसेज भी जाने शुरू हो जाते हैं। फिर उनको भेजें क्या, जो डेटा आपके पास आ गया, तो जब एक तो स्टेप हो गया कि डेटा आपका आ गया, तो डेटा के बाद में उनको क्या भेजें, वो क्या कंटेंट बनेगा वो भी हम पूरा गाइड करेंगे आपको। उस कंटेंट को ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भेजना कैसे है वो भी हम गाइड करेंगे। फिर उसके बाद में कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको सेल्स करनी है तो कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कस्टमर्स को बर्थडे एनिवर्सरी पे विश करना, फेस्टिवल्स पे विश करना, टाइम टू टाइम अपनी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजना। फिर उसके बाद में इवन अगर आपको अपना कोई कैटलॉग भेजना हो, कोई अपना इंट्रोडक्शन भेजना हो, तो कई बार सेल्स वालों को बहुत टाइम लग जाता है, आप इंस्टेंटली व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज पाओगे। तो हमारे एक क्लाइंट है रमनीक चावला, फैशनाइट करके कंपनी है, तो वो एक्सपोर्टर है, उन लाखों, वो हज़ारों इंक्वायरीज अक्रॉस द वर्ल्ड निकाल रहे हैं आज की डेट में इन टूल्स को यूज़ करके। हमारे एक और स्टूडेंट है अक्षित गुप्ता, आशाराम एंड सन्स, तो ये बेकरी के प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन्होंने 50 CR की सेल जनरेट करी इन जस्ट 3 मंथ्स। ऐसे ही ज्वेलर है अमन टल्ला, टल्ला ज्वेलर से इन्होंने 2.5 करोड़ की सेल जनरेट करी कोविड के टाइम में ऑन अक्षय तृतीया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कस्टमर है और हमारी एकदम यूनिक स्ट्रैटेजी है। और इसके अंदर एज कंपेयर्ड टू डिजिटल मार्केटिंग, इट इज फ्री / हाईली कॉस्ट इफेक्टिव। कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में तो लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं इससे रिजल्ट्स भी इमीडिएट आते हैं, ठीक है ना, एंड रिजल्ट्स आर इमीडिएट। जी सर। तो इसमें क्या है कि सेल्स के अंदर में क्या है कि सर सबसे बड़ा इशू होता है फॉलोअप, एंड मैक्सिमम केसेस में सेल्स सिस्टमैटिक नहीं होती। तो उसको सिस्टमैटिक करने के लिए चाहिए होता है सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं CRM। तो हमारे प्रोग्राम में हम आपका CRM हम खुद ही आपका लगवा देंगे। ओके, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ही है ये। इसके अंदर आपकी जितनी भी इंक्वायरीज हैं उनके अंदर ऑटोमेटेड फॉलोअप होगा, ताकि कोई भी इंक्वायरी आपकी जो है वो मिस ना हो जाए। अपने आप से आपको रिपोर्ट्स आएंगी, हर एक सेल्स पर्सन को फॉलोअप किया जाएगा, उसकी पूरी डिटेल रिपोर्टिंग आपको मिलेगी, पूरा लाइव डैशबोर्ड आएगा जिसमें कि आप पूरी सेल्स फनल देख पाएंगे। एंड हर एक सेल्स पर्सन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, तो उसके लिए सेल्स की ट्रेनिंग की जाती है, स्ट्रैटेजी की ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं सेल्स प्लेबुक। तो वो हम बनवाएंगे आपकी।
एंड सेल्स का सबसे बड़ा जो मंत्र होता है मेजरमेंट ड्राइव बिहेवियर। तो अगर आप मेजर करोगे कि डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं सेल्स वाले, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो अपने आप सेल्स के रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारी ऑटोमेटेड रिपोर्ट आएगी आपको, और हम बहुत सारे सेल्स के टूल्स आपको देते हैं जिससे कि आपके सेल्स पर्सन की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कि उनका टाइम जो है क्लरिकल एक्टिविटीज में नहीं वेस्ट होता। अरुण, आभाष, यस जी सर। मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। अब इसी तरीके से एक बार ये बात करते हैं फाइनेंस की। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो फाइनेंस के अंदर सबसे बड़ा इशू होता है कैश फ्लो का और कंप्लायंस का। तो टाइम पे पेमेंट नहीं आती, क्योंकि आपके यहाँ से ना सर कुछ भी करने ठीक से फॉलोअप हो ही नहीं सकता, और ज़्यादातर लोग ना वर्बल फॉलोअप करते हैं। तो हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उससे 70% से ज़्यादा की पेमेंट्स आपकी अपने आप आ जाएंगी। इवन हमारे पास तो एक इंटरनेशनल बिजनेस है, पैरामाउंट होम कलेक्शन, मिस्टर हिजलाल, $2 मिलियन की पेमेंट उन्होंने फर्स्ट मंथ में ही कलेक्ट कर ली बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। इसी तरह से आपके और ऑपरेशन जैसे इनवॉइसिंग है, कोटेशन है। फिर एक और बहुत बड़ा इशू होता है कंप्लायंस का, कि जैसे आपके कुछ प्रोसेसेस हैं कि डिपॉजिट करना है टैक्स या रिटर्न डिपॉजिट करनी है, ये टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको पेनल्टीज पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारा एक प्रोसेस है जिसको कि हम साइक्लिकल प्रोसेस ट्रैकिंग कहते हैं। तो आपके कोई भी ऐसे प्रोसेस जो कि एक सर्टेन टाइम पे होने चाहिए, तो ये कंट्रोल करेगा उसको और मेक श्योर करेगा कि वो चीज़ टाइमली हो जाए। और पूरा फाइनेंस का डिटेल्ड एमआईएस पूरी लाइव रिपोर्टिंग के साथ में, जिसमें सारे क्रिटिकल पैरामीटर की कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी सेल्स है, सब कुछ आपको लाइव दिखाई देगा। तो आपको सारे टाइम आप अपडेटेड रहोगे कि एक्चुअली में मेरा बिजनेस जा कहाँ रहा है। इसी तरीके से सर जैसे हम बात करते हैं एचआर की, तो एचआर के अंदर में पीपल डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सबसे क्रिटिकल है। बट ज़्यादातर ये देखने में आया है कि जो एचआर डिपार्टमेंट है वो ज़्यादातर क्लरिकल कामों में ही बिजी रह जाता है, राइट। तो हमारा पूरा 42 से ज़्यादा ऑटोमेशन हम आपको देंगे, जिसमें रिक्रूटमेंट से लेके एग्जिट तक सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ताकि आपका एचआर जो है वो फोकस करे पीपल डेवलपमेंट पे, ना कि क्लरिकल एक्टिविटीज पे। अब इसके अंदर में बेसिक प्रोसेसेस जैसे कि आपका अटेंडेंस, लीव मैनेजमेंट, एचआर पॉलिसी, सेंडिंग अपॉइंटमेंट लेटर से लेके बहुत एडवांस चीजें, जिसमें कि पूरा अप्रेजल ऑटोमेट हो जाता है। हर एक चीज की मंथली ट्रैफिक लाइट आपको दिखाई देगा कि कौन कहाँ पर है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। पूरा रिक्रूटमेंट का डैशबोर्ड, पूरा ट्रेनिंग का पोर्टल, तो कंप्लीट एचआरएमएस बिल्ड हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से सर अब हम आते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग पे या फ्लो मैनेजमेंट पे। तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपका जब ऑर्डर आ जाता है और फिर आप डिलीवरी करते हैं, पेमेंट होती है, उसमें कहीं पर भी कोई भी इशू आती है, बट लेकिन आपको पता कैसे चलेगा। और इसकी वजह से जब आपको पता नहीं लगता, टाइमली इशू रिजॉल्व नहीं होते, तो उसकी वजह से फिर फायर फाइटिंग होती है, फिर आपके लिए मेजर हेडेक बन जाता है। तो हमारा एक सिस्टम है जिसको हम एफएमएस कहते हैं, फ्लो मैनेजमेंट। तो ये ट्रैक करेगा हर एक ऑर्डर को उसकी हर एक स्टेज के थ्रू, जिसमें कि फिर अपने आप ऑटोमेटिक अलर्ट्स आ जाएंगी कहीं पे कुछ भी डिले हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई मशीन ऑपरेटर चला गया छुट्टी पे, कोई पर्सन अवेलेबल ही नहीं है, या फिर आपका जो परचेज है वो बताना भूल गया कि भी मटेरियल डिलीवर हो गया है, ठीक है, या परचेज ऑर्डर डाला ही नहीं गया है। तो चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चाहे सर्विस कर रहे हैं, तो पूरा जो सिस्टम है आपका वो पूरा का पूरा ट्रैकेबल हो जाता है। और अगेन आप इस चीज को फिर जब आप ट्रैक कर सकते हैं तो इसको आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सर अब इसी तरह से हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो सर सबसे बड़ा जो इशू है, आपने से कहा ना कि ग्रोथ में अब आपका स्टैग्नेट हो रहा है बिजनेस, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ओनर जो है ना वो ज्यादातर जो है रूटीन काम में फंस जाते हैं बुरी तरह से। तो हमारे प्रोग्राम का पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होता है टेक मास्टरी का, कि आप ओनर्स का टाइम फ्री करो, उनका, उनकी टॉप टीम का, ताकि वो रूटीन काम जो है वो सारा ऑटोमेशन के थ्रू हो जाए। उसके बाद में हम लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी लगा के, ठीक है, तो आपका करंट बिजनेस जो है वो कम से कम टाइम और कम से कम एफर्ट में रन हो जाए। उसके बाद आप जो स्पेयर टाइम बचता है, फिर आप जो है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज कर सकते हो यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब आप खुद देखिए, बायजूस, नायका, क्रेड, ओला, तो ये कहीं पर भी नहीं थे। इन जस्ट लाइक 5 years दे हैव गॉन टू lakhs of crores of rupees इन वैल्यूएशन। और इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी यूज किया, इन्होंने जो है डिजिटल एसेट्स क्रिएट किए, और ये अब अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज एक बहुत बड़े स्केल पे ज्यादा पब्लिक को दे पा रहे हैं, ज्यादा कस्टमर्स को दे पा रहे हैं। और यही चीज जो है आप अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। फर्दर मोर
टेक्नोलॉजी यूज करके आप अपने आप को अपने कंपटीशन से बिल्कुल एकदम डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप ज्यादा प्राइसेस भी चार्ज कर पाओगे और आपका सेल्स भी इजी हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर में हम आपके रूटीन, आपका जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी उसको तो खैर हम टेक केयर कर ही रहे हैं, बट हम आपको हेल्प करेंगे इसको रीमॉडल करने में यूजिंग टेक्नोलॉजी, कि आप टेक्नोलॉजी यूज करके इसको रीइन्वेंट कैसे कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। तरुणा, आभाष, यस सर। जी सर। नाउ इज इट मेकिंग सेंस? यस यस सर। सर। इसकी ना मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा आपको। हाँ सर, एक बार दे दीजिएगा, तो जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे ना सर तो फ्लो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तरुणा, आभाष, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, मुश्किल तो नहीं है ना ज्यादा? नहीं नहीं सर। नहीं, मुश्किल नहीं है सर, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ना सर तो थोड़ा फ्लो टूटेगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं सर, हम दो क्लाइंट से भी बात करेंगे ना तो वो थोड़ा सा फ्लो में आ जाएंगे अपने आप ही चीजें। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि देखो, और मेरे को लगता है इस तरीके से चलोगे ना बहुत जल्दी क्लोजर आएंगे। अच्छा सर, मैं ना अब ये सारे आपकी क्वेरीज तो हो गई, आपको कुछ और पूछना है तो मुझसे पूछ लीजिए, तो पूछ लेगा अपना। उसके बाद सर मैं आपको ना एक बार बता दूं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कैसा रहेगा, कि ये जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि इधर ये भी बोल सकते हैं बिकॉज आर प्रोग्राम इज नॉट लाइक अदर trainings, we are completely focused on implementation। यहीं की है अपना डिफरेंशिएशन फैक्टर भी बता दो, कहना कि सर देखो हम और ट्रेनिंग्स की तरह नहीं है, हम लोग तो टोटली इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करते हैं, हम ट्रेनिंग में कम और इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा रखते हैं फोकस। ठीक है ना? तो इसमें सर पहली बात तो ये टीम प्रोग्राम है, ये आपको अपनी टीम के साथ अटेंड करना है। हम अप टू 5 लोग अलाउ करेंगे आपके यहाँ से। अच्छा, इसके अंदर में आपके जैसे मार्केटिंग का सेशन होगा तो मार्केटिंग के लोग को ला सकते हो, आप सेल्स का तो सेल्स को ला सकते हो, किसी भी टाइम से जी सेशन में 5 लोग आ सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका टाइम कम वेस्ट होगा, आपको लोगों को फिर से सिखाना नहीं पड़ेगा। फिर एक पर्सन सर हमारे को चाहिए जो कि MIS पर्सन, या फिर हम उसको DM या डेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से आपका टेक्नीशियन हो गया कि भाई आप मशीन खरीद लाए बट चलाने के लिए तो टेक्नीशियन चाहिए ना, इसको एक्सेल आनी चाहिए बस। तो कोई भी पर्सन जिसको ठीक ठाक एक्सेल आता है, दैट कुड बी द पर्सन इन दिस रोल। तो सर प्रोग्राम जो हमारा चलता है, तो इसके अंदर में ड्यूरेशन इसकी वैसे तो 1 ईयर है, बट 3 मंथ्स में आपका बेसिक सारा ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगा और बाकी के 9 मंथ्स में जो एडवांस ऑटोमेशन है। तो प्रोसेस सर ऐसा रहता है कि ओनर जो है आते हैं सेशन में, ओनर अपनी टीम के साथ में अटेंड करते हैं और साथ साथ में ना एक्शन स्टेप्स नोट कर लेते हैं, और उन एक्शन स्टेप्स को हाथ की हाथ अपनी टीम को लिखवा देते हैं कि भाई ये करके दो। अच्छा, उसके बाद में वो एक डिटेल हम इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट भी देंगे जिसमें सारे टॉपिक्स नोटेड होंगे पहले से कि क्या क्या सजेशन है, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं और ये कौन लेगा। तो पूरा वो ट्रैक करती है अपने आप से, और रिमाइंडर्स भी जाते हैं। और आपने ये अपनी टीम को लिखवा दिया, एंड हमारी जो टीम है, COIT बॉक्स की जो टीम है, वो आपकी टीम को सपोर्ट करेगी। तो आवर टीम विल सपोर्ट योर टीम टू कंप्लीट द सेम। तो उनको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी इशू आता है, हमारी टीम उनको हेल्प करेगी ताकि उन्हें इम्प्लीमेंटेशन में कोई चैलेंज ना आए। आपको वीकली बस हाफ एन आवर निकालना है अपनी टीम के साथ रिव्यू करने के लिए कि उन्होंने क्या क्या कर लिया। और हर 2 हफ्ते में हमारी स्पेशल हैंड होल्डिंग सेशन होगा हमारे एक्सपर्ट के साथ में। वो पूरा डिटेल इन डेप्थ रिव्यू करेंगे कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, एज पर द इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट क्या हो गया क्या नहीं होगा, कहाँ फंस रहे हैं, वो गाइड करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो और वो पूरी तरह से आपको असिस्ट करेंगे। और इसके साथ साथ में हमारा फुल 1 ईयर का हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है। कहीं पे कोई भी चैलेंज आया, आपने अपना कंप्लेंट रेज किया, हमारे यहाँ से कॉल आएगा और वो हाथों हाथ रिजॉल्व कर देंगे। सर आपको कैसा लगा हमारा ये जो प्रोसेस है? करुणा, आभाष, वेरी नाइस सर। ठीक है ना? यस सर। ठीक है सर। इससे काम हो जाएगा ना? यस सर। फिर करके देखते हैं, फिर कुछ कंसर्न्स आएगा अगर तो डिस्कस कर लेंगे। और इसी तरह से फिर आप ना इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन के जो हैंडलिंग है, जैसे उनका क्वेश्चन उठता है टाइम के बारे में, तो ये तो आप देख ही लोगे, राइट? ये तो मैंने डिस्कस कर ही लिया था आपसे पहले। यस सर। फिर मैन पावर के रिलेटेड भी ये सारे क्वेश्चन आप, बात हो गई थी सर, है ना? इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट में भी ना बहुत सिंपल ही है जो मैंने आपको बताया, इसमें फर्दर तो कुछ है नहीं, इससे और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। क्यों तरुणा, आभाष? नहीं सर, इतना काफी है सर। है ना? और अगर कॉस्ट की कोई बात करता है तो अपना ROI एक्सप्लेन कर सकते हो आप, राइट? यस सर। ओके।
और अगर कोई ये पूछता है कि नहीं मेरे को सारे मॉड्यूल नहीं चाहिए, तो उनको यही बोलना पड़ेगा कि सर ये हमारी ना सारी टेक्नोलॉजी आपस में इंटरलिंक्ड है, हम सिर्फ आपको कोई टूल वो तो दे नहीं रहे कि शीट दे दी हमने, तो उसका पूरा माइंडसेट भी हम चेंज कर रहे हैं, कंसेप्ट भी बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी, और उसको मेथोडोलॉजी की कैसे यूज करना है, राइट। और अब कोई कहता है कि नहीं मेरे लिए सारे टूल्स यूजफुल नहीं, तो उसे कहिए सर देखिए आप कहीं डाइट लेने जाते हो किसी डाइटिशियन के पास या डॉक्टर के पास, तो वो तो आपसे रिलेटेड जो डाइट है वही देगा ना, ये थोड़ी कि इसके बाद जितनी डाइट है सारी दे देगा, राइट। तो हमारे प्रोग्राम में तो 200-300 टूल्स हैं, आपके जो मतलब के हैं आप वही टूल्स तो यूज करोगे, राइट। आभाष, तरुणा, यस सर। यस सर। परफेक्ट है ना ये? हाँ, ये तो सर मैंने कल एक को बोला भी था कि आप कैसे सजेस्ट करोगे कि टूल हमारे में लगेगा नहीं लगेगा, तो मैंने उसको बोला कि मोर देन 200 टूल्स हैं, क्योंकि कल ही इस पे बात हो गई थी तो इवनिंग में कॉल ली थी। तो मैंने कहा सर सारे टूल्स तो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, 200 है, उसमें से जो भी आपके प्रोसेस पे फिट होगा वही आपको सजेस्ट करेंगे, उसके लिए हाँ, हमारी एक्सपर्ट कॉल तो होती है। टारगेट ये है कि पूरे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है, ऑटोमेट करना है, और री इन्वेंट करना है। अब उसके अंदर में जो टूल लगेंगे टूल हम तो आपको सारे ही दे रहे हैं, बट आपके ऑफ कोर्स सब कुछ नहीं लगेगा आपके यहाँ, जी है सर, ना? बिल्कुल। क्यों तरुणा, राइट। यस सर। ये कन्विंस हो जाएगा ना बंदा इससे, हाँ जी। यस सर। यस सर। ठीक है ना? और फिर आप उससे बात करें कि सर अच्छा आई होप कि सर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मैं क्या रेज कर दूं, परफॉर्मेंस वाइज आप कब से शुरू करना चाहते हैं। हमारा सर ये इंडक्शन हो रहा है सर इस वीक, तो मैं संजीव सर लेते हैं पर्सनली इंडक्शन, तो उसमें वो आपकी कंपनी के बारे में पूरा समझेंगे और गाइड करेंगे। तो सर शुड आई बुक इट फॉर यू? और सर मुझे ना फिर आपको एक्सेस भी देना होगा टीचेबल पे, तो सर मैं करूं क्या प्रोसेस आगे के लिए? क्यों तरुणा, जी सर। आभाष, जी सर। कर सकते हैं ना इसको? हाँ जी, हाँ जी ये सर। तो आई सर थिंक ऐड कर रखा है मैंने अपनी पिच में भी। नाउ आई थिंक वी आर डूइंग इन अ वेरी गुड वे, नहीं यस सर। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, क्यों? नहीं, नहीं सर।